আজকের দিনে একটা সওয়াল রাখা হয়, প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং তারপরে আট মশলার বয়ান শুরু হয়। প্রশ্ন একজন পীর ভাই করেছেন যে আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতার অনুমতি ব্যতীতই ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে নেয়, কিন্তু পরে আবার অনেক পরিবার মেনে নেয়। তাদের কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করা প্রয়োজন? আরেকটা প্রশ্ন এরই মধ্যে করেছে, এই যে লাভ ম্যারেজ, ভালোবাসা করে বিয়ে, এই বিয়েটা বৈধ না অবৈধ? ভালোবাসাটাই বৈধ না অবৈধ, সেই ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করেছে। এই যে ছেলেমেয়েরা ভালোবাসা করে পালিয়ে যায়, এই জিনিসটা শরীয়তে তার কি বিধান আছে, এই প্রশ্নটা তিনি করেছেন। এবং এই যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, এর কি শরীয়তের নিয়ম আছে, এই সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मकानी दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عبدك وذرياته وازواجه اللهم صل وسلم كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ابھی الحمدللہ آج یہ 8واں دن ہے سالانہ عرس کل مجلس کا، اور آج کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 8 مسئلے کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال کسی صاحب کا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے پیارے بھائی جناب بدیع الرحمن، حاجی بدیع الرحمن صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور سوال وہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے اس میں لڑکیوں کو دیکھنے کا مسئلہ یا لڑکوں کو دیکھنے کا مسئلہ، اس کے ساتھ جہیز کا مسئلہ جس کو پن بولتے ہیں، جو مانگا جاتا ہے، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، یا اس میں شادی بیاہ کے موقع پہ جو فضول خرچی کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر میں شامل ہیں۔ مہربانی کر کے سماعت فرمائیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ اگر کسی لڑکی کو اگر آپ نے دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کی پسند کرنی ہے، تو مرشد کی طرف سے بھی یہی اجازت ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے ماں باپ، بہن، یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دولہا کا جو بھائی ہے یا پھر اس کا اور رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، یہ لوگ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں مسئلہ پردے کا ہے۔ اور یہ حجاب کا مسئلہ چونکہ انتہائی اہم ہے، پردہ عورتوں کے لیے فرض ہے قرآن کریم کے روح سے،
देखने सुनने का जो मसला है वो ये है कि एक मरतबा एक सहाबी थे, उन्होंने एक वकील मुकर्रर किया और वकील मुकर्रर करके कहा कि मेरे लिए एक लड़की देख दो। चुनांचे उन्होंने देख सुन किया, देख सुन करके इनको बताया और बताने के बाद फिर ये आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। उसी मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया शादी के बारे में, क्या तुमने शादी की, नहीं की, क्या कोई तुम्हें पसंद है? बोले जी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, मैंने एक वकील मुकर्रर किया है, उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने देखी है? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ और जाकर देखो, इसलिए कि तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सूरत की कबूलियत का मसला है, तुम्हें उसकी सूरत पसंद है या नहीं है। और फिर उससे जो मुतालिक जितनी मालूमात हैं वो भी तुम मालूमात कर सकते हो घर वालों से या लोगों से। चुनांचे वो सहाबी, नाम ज़हन में नहीं है, वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं फिर छुप छुप करके अपनी होने वाली बीवी को देखने की कोशिश करने लगा। कभी टीले के पीछे, तो कभी दीवार के पीछे, कभी पहाड़ के पीछे, कहीं कहीं से छुप कर करके मैं उनको देखने की कोशिश करता रहा। चुनांचे एक मरतबा मैंने देख लिया और उसके बाद फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने देख लिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पसंद है? बोले जी या रसूल अल्लाह। कहा, अब तुम निकाह कर लो। इसी से मुताल्लिक एक मसला और भी आता है, उबटन का लगाना, हल्दी जो लोग लगाते हैं, ये लगाना भी ऐसा नहीं है कि नाजायज़ है, इसमें जवाज़ की सूरत है, उससे रंग निखरता है। हल्दी इंतहाई बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़ है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो इस एतबार से हल्दी को लगा करके बदन के जरासीम को भी मिटाना, बदन को भी निखारना, चेहरे के रंग को भी निखारना, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए ये मसनून तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ही ठीक है, जायज़ है। इसके साथ खुशबू का इस्तेमाल करना और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना, हाँ, इसमें एक मसला है कि जो फतूर की तरफ या खुराफात की तरफ ना चला जाए मामला, जिसमें कि जहेज़ की डिमांड हो जाए या फिर और दूसरा कुछ हो, बिना इसके शादी नहीं होगी, बिना उसके शादी नहीं होगी। फिर ये जो नारा बद्धी, ये वो, और फिर ये मड़वा, कुछ लोग मड़वा बांधते हैं, ये मुसलमानों में भी है, ये चलाया है गैरों की तरफ से चलाया। मड़वा बांधते हैं, बांध करके वो उतना सा शामियाना टाइप का, उसके नीचे में दूल्हा दुल्हन जो है, दूल्हा को बैठाते हैं, दुल्हन अपने वहाँ पे बैठती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम में नहीं हैं, इनके जवाज़ का भी कोई मसला नहीं है, नाजायज़, ये हतमी तौर पर नाजायज़ है। और साथ में जो ये मांगा जाता है कि मुझे इतना देना होगा, इतना लेंगे, तो इससे क्या होता है कि समाज में इतनी बड़ी खराबी पैदा होती है कि जिसकी इंतहा नहीं है। आज घरों के अंदर में लड़कियां, कुंवारी लड़कियां अपनी उम्र को क्रॉस करके 30 साल, 35 साल, 40 साल तक की उम्र को पहुंच जाती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब की बेटियां हैं या खूबसूरत नहीं हैं, इस बुनियाद पर वो पड़ी रह जाती हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि गुनाह की तरफ इंसान का कदम उठ जाता है। अल्लाह ताला महफूज रखें, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी वजह से हमारे दरबार में मुर्शिद किबला ने यह फरमाया, तमाम मुर्शिदों का एक ही मामला है, इवन 5वें हुजूर किबला गद्दी नशीन मास्टर साहब हुजूर किबला दामत बरकातहू, इन्होंने भी यही फरमाया कि लड़की को देखने के लिए आप जा सकते हो, आप, तुम्हारे बाप जा सकते हैं, तुम्हारी माँ जा सकती हैं, बहनें जा सकती हैं, इनके अलावा गैरों को या औरतों में से अगर कुछ हो तो जाएं, लेकिन ये कि ख्याल है कि सामने वाले को कत्ल नहीं करना है, ज़बह नहीं करना है। अखराजात के
बोझ में उनको दबाना नहीं है। जहेज भी इसी की एक किस्म है। लड़की वाला ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमने लड़की नहीं पैदा किया, लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गुनाह हमने कर दिया, नौज़ुबिल्लाह। ये वही दौर है, क्लास मैट्रिक में अगर 10 क्लास का बच्चा अगर है, उसने पास किया, तो उसके लिए जो यूपी और बिहार में खास करके है गालिबन 5 लाख, और उसके बाद हायर सेकेंडरी में गया तो 10 लाख, ये जहेज के तौर पे देना होगा। बीए में अगर चला गया तो उस वक्त उसकी बोली जो है फिर 12 और 15 में चली जाती। एमए कर लिया तो 20-20 लाख, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में तो इतना नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों के पास, जो गैर लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, पैसे की बहुतात है, वो लोग चढ़ा देते हैं, बोले ये कन्यादान है। क्या ये कन्यादान है, डॉरी। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कानून बना हुआ है कि नाजायज़ है, अरेस्ट किया जाएगा जो ऐसा करेगा, और शरीयत ने भी उसी कानून को रखा है। शरीयत हमारी बहुत पहले से चली आ रही है इस कानून के खिलाफ, इस रिवाज के खिलाफ ये कानून शरीयत ने बना रखी है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, गवर्नमेंट ने आज कानून बनाया। ये बात है। अब इसके बाद तो मुर्शिद किबला का यही फरमान है कि आप जाएं और जाकर करके देख लें, लड़की भी लड़का को देख ले, लड़का भी लड़की को देख ले, दोनों एक दूसरे को देख करके पसंद कर लें, उसी मौके पे फैसला कर लें। 1 रोज 2 रोज हफ्ता रोज की मोहलत लें, और उसके बाद साथ जो है निकाह कर दिया जाए। बीच में एक आता है मंगनी का मामला। मंगनी इस्लाम में कुछ नहीं है। मंगनी वो अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए लड़की वाले या लड़का वाले जो है उस चीज़ को, इस रस्म को अदा करते हैं। हालांकि ये फिजूल खर्ची है। उतने खर्च में किसी गरीब लड़की की शादी आराम से हो सकती है। इसलिए मुर्शिद ने भी मना किया, शरीयत ने भी मना किया। अब इसके बाद रह गया मसला क्या, शादी का। शादी जल्दी अगर न की जाए तो उसका खराब नतीजा क्या निकलता है कि टेलीफोनिक कॉल शुरू हो जाते हैं, और उस टेलीफोनिक कॉल में फिर क्या होता है कि एक दूसरे के साथ घूमने का मसला, यहाँ तक कि खुदा न करे गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। या अगर ऐसा है तो फिर लड़की की पसंद और नापसंद का मसला है, तो जो हो मामला उसी वक्त में साफ करके हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में मुर्शिद की इजाज़त है, नहीं फौरन शादी कर लो। जब शादी कर ली, अब उसके बाद जो है गुनाह का कोई मसला नहीं है, वो उसके लिए हलाल, ये उसके लिए हलाल, लड़का लड़की के लिए हलाल और लड़की लड़का के लिए हलाल हो जाती। इसी के साथ साथ ये बात भी मालूम होना चाहिए कि जहेज का लेना देना ये सख्त हराम है। अगर अपनी खुशी से लड़की वाला कुछ दे रहा है और उसकी हैसियत है तो ठीक है, आप कबूल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इखलास चाहिए। लड़की वाला खुलूस के साथ दे, लड़का वाला बिना लालच के ले। यहाँ लालच नहीं होना चाहिए। अगर लालच बीच में आया तो शैतान बीच में आ गया। शादी में फजूल अखराजात या मंगनी में अखराजात, जो फजूल खर्च जो करते हैं लोग, 4 आदमी की जगह 40 आदमी पहुंच गए, 100 आदमी पहुंच गए, 150 आदमी पहुंच गए। उसके लिए हॉल बुक किया गया, हॉल में 50,000 या लाख रुपया 2 लाख रुपया लगा दिया गया। ये सारी चीज़ें क्या फजूल खर्ची हैं। आप खुद गौर करें, मेहनत से आपने उन पैसों को कमाया है, हलाल पैसा, उससे अगर आप 50,000 करते हैं तो कम से कम 2-3 लड़कियों की शादी आराम से आप कर सकते हैं। वो सवाब जो आपको मिलेगा क़यामत तक आपको सवाब मिलेगा। तो ये न करके आप उसको पटाखे में, आप उसके दूसरे अखराजात में, नाच गाने में, रक्स में, सुरूर में, सिंगिंग में, ड्रामा में या फिर और दूसरे चीज़ों में जो आप जो खर्च कर रहे हैं वो फिजूल खर्ची है, और उसे मुबज़्ज़रात में शामिल किया गया है। और मुबज़्ज़रात जो है वो मुबज़्ज़रीन के ज़रिया से है, जिसके बारे में कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख़वान अश-शयातीन, कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले लोग शैतान के भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक और क्या बताऊं?
रोजा रख के मजार शरीफ ज़ियारत करना हराम है, कुछ सवाल आया। किसी साहब ने यह कहा कि रोज़ा रख कर करके मज़ार की ज़ियारत करना हराम है, नौज़ बिल्लाह। रोज़ा क्यों रखा जाता है? रोज़ा इसलिए रखा जाता है ताकि अंदरूनी चीज़ जो है, जो गुनाह है, जो गिलाजत है, वो जल जाए। रमज़ान के मौके पे जो रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा जो रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि उन रोज़ों के ज़रिया से हमारे जितने गुनाह हैं वो जला दिए जाएं। तो ठीक इसी तरह से जब इंसान नफल रोज़ा रखता है, कोई 12, 13, 14 का या 12, 13, 14 या 13, 14, 15 का रोज़ा रखता है हर महीने में, तो ये सब जो रोज़ा है ये सब नवाफिल रोज़ा है। या कोई सोमवार के दिन मंडे को इस सुन्नत की अदायगी के लिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर सोमवार को रोज़ा रखा, वो क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वलिदतु यौमल इस्नैन, मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ था, इसीलिए मैं उस खुशी में रोज़ा रखता हूँ। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से ये इशारा है, ये सबूत है, ये शहादत है और ये सुन्नत है कि हम सोमवार के दिन रोज़ा भी रखें और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी और ईद मिलादुन नबी भी हम मनाएं। ईद का माना चूंकि खुशी है, जुमा एक छोटी ईद है, 2 ईद तो होती है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, इसके अलावा जुमा छोटी ईद है। और हर वो ईद कि जिसके माना खुशी है, त्यौहार हैं, तो उस मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में हम उसको अदा कर सकते हैं। तो रोज़ा जो हम रख करके जब हम ज़ियारत करने जाते हैं, अगर मदीना शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने जाएं और रोज़े की हालत में रहें, तो क्या वो नाजायज़ होगा? अब आप ये भी कहोगे कि मज़ार शरीफ की ज़ियारत से पहले 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना ये भी गुनाह होगा, नौज़ बिल्लाह। तो हदीस शरीफ में खास करके फ़िक़्ह सुन्ना एक किताब है, फ़िक़्ह सुन्ना, उसके अंदर मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का तरीका बताया गया है कि उस दिन आप 2 रकत नफिल नमाज पढ़ करके मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें। उसी सुन्नत को हज़रत मौलाना जानगाची रहमतुल्लाह अलैह ने रखा कि जब तुम किसी भी मज़ार, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी मज़ार को, किसी भी बुज़ुर्ग की मज़ार पे अगर आप जाते हैं, कुछ आप सदका भी करते हैं, कुछ दूसरे खैरात और नेकियां भी करते हैं और नवाफिल भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा आप अगर रोज़ा रखने हैं आप रख सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। जो लोग हराम कहते हैं उनके पास दलील क्या है? उनके पास यही दलील है, एक ही दलील हो सकती है मेरी निगाह में, ऐसे उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं, एक ही दलील मुमकिन है कि हो सकती है, वो ये कि जैसे शब बरात के दिन हलवा का पकाना, फातिहा देना, इसको जो लोग की हराम करार देते हैं, उन्हीं लोगों के नज़दीक में ये मसला कि रोज़ा रख कर करके मज़ार शरीफ की ज़ियारत जो है वो रोज़ा रख कर करके ज़ियारत करें, ये हराम है, नौज़ बिल्लाह। उन्हीं लोगों के नज़दीक में ये मसला है। दूसरी चीज़ ये, हम उस मसले को बिल्कुल नहीं लेते, हम रोज़ा रखते हैं और नफल रोज़ा रखते हैं, कोई फ़र्ज़ और वाजिब हम करार नहीं देते। ये वाज़ेह है, दरबार की तरफ से साफ तौर पर ये ऐलान किया जाता है कि उस दिन जिस दिन की ज़ियारत हो, आप नफल रोज़ा अगर सकें तो रखें, और अगर नहीं उस वक्त में मुमकिन है, जैसे अगर कोई हमारी माँ बहनें हैं उस वक्त में नहीं रख सकती हैं, बाद में उस फैज़ को लेने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए बाद में रोज़ा रख सकती हैं। वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, कुछ नहीं, बल्कि ये एक नफल रोज़ा है। और नफल के करने में, नफल के अमल में कोई अगर कह दे कि ये हराम है तो वो उसकी दलील नहीं दे सकता, ये बिल्कुल ही गलत है। कोई अगर कह दे कि शब रात में हलवा आपने पकाया ये हराम हो गया, उन्हीं लोगों का ये मसला है। हम उस मसले से, हमारा न कोई ताल्लुक़ है, न हमारे दरबार का उस मसले से कोई ताल्लुक़ है।
हाँ, अलबत्ता उस मौके पे अगर कोई पटाखा छोड़ता है, पटाखा फोड़ता है, बम फोड़ता है और फजूल खर्ची करता है तो ये नाजायज है जरूर। लव मैरिज से मुतालिक एक सवाल है कि लव मैरिज आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हम इंतहाई एडवांस दौर में चले गए हैं। एडवांस दौर से मुराद क्या है, मैंने जरा सा हम अपने आप को एडवांस कर लिए हैं, और इस तरह से कि चलते फिरते उठते बैठते मेरे दिमाग में शैतान जो है हर वक्त क्या करता है, वो एक ख्याल, एक वसवसा पैदा करता रहता है कि बिना किसी का ये ख्याल होता है कि हम बिना प्यार किए हुए शादी नहीं करेंगे, और उसके पीछे मामला क्या होता है कि नहीं हम उसको अच्छी तरह समझेंगे, वो हमारे लायक है कि नहीं, और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ये कि मोहब्बत की जो शादी होगी जिसे इज़्दिवाज मोहब्बत कहते हैं, हमने हायर सेकेंडरी क्लास में इज़्दिवाज मोहब्बत सज्जाद हैदर यल्दरम एक मुसन्निफ थे, एक राइटर ऐसे लिखने वाले, उन्होंने इस मामले में ये लिखा, सज्जाद हैदर यल्दरम ने इज़्दिवाज मोहब्बत, उस शादी को उन्होंने बताया कि ये जो मोहब्बत की शादी, लव मैरिज की जो शादी है, ये ज़्यादातर नाकाम होती है। क्यों नाकाम होती है? इसके पीछे माँ बाप की दुआ नहीं होती है। जब माँ बाप की दुआ नहीं मिलती है तो वो औलाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, ना अपनी इस दुनियावी जिंदगी में ना आखिरत में। एक आह लेकर करके उसके माँ बाप मजबूरी की हालत में अगर हुआ तो अपनी इज्जत छुपाने के लिए क्या करते हैं, वो राजी हो जाते हैं कभी। लेकिन कोई माँ बाप जो इतने प्यारो मोहब्बत से अपनी औलाद को पालता है, पोसता है, उसके लिए रातें जागता है, नींद हराम करता है। हुजूर किबला दामत बरकातहू वो बयान फरमा रहे थे कि माँ अपनी गोद में बच्चे को सुलाए हुए है और उस हालत में अगर बच्चा पेशाब करता है, सर्द रात है, ठंडी रात है, तो वो गीली जगह को क्या करती है, माँ पलट देती है, दूसरा कपड़ा डालती है। अगर खराब हो गया और सारे कपड़े अगर गीले हो गए तो गीली जगह पे माँ खुद सोती है और सूखी जगह पे हमें सुलाती है। उस माँ के दिल की दुआ क्या ऐसे मौके पे मिलेगी जिसके मुंह पे काली मल कर करके वो लड़कियां, वो माएँ, वो बहनें जो चली जाती हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो दुआ मिलेगी? जब दुआ ही नहीं मिलेगी तो तुम्हारी जिंदगी नाकाम ही होगी। इसलिए इस एतबार से भी सज्जाद हैदर यल्दरम ने जो बताया था इज़्दिवाज मोहब्बत, उन्हीं की मोहब्बत एक कामयाब, शादी वाली मोहब्बत कामयाब हुई थी। इसके अलावा और जितना भी 99% नाकाम है, 1% कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कामिल मुर्शिदों औलिया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक शादी ब्याह, उठना बैठना, सोना जागना, तमाम मामलात को उनके हुक्म और मर्जी के मुताबिक अमल करने की और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली शफ़ीउल मुज़निबीन औलियाए मोहम्मद अजमईन कमा सल्लैता अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना व नबिय्यना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व औलियाए मोहम्मद अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना व नबिय्यना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मज़ाकुल आरिफीन है, इहयाउ उलूमुद्दीन पार्ट 1 का ये उर्दू तर्जमा है, जिसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
تصنیف کی ہے. تصنیف کا مطلب خود لکھا ہے انہوں نے. یہ اس کتاب میں صفحہ 86 میں 86 نمبر پیج میں انہیں یہ روایت کرتے ہیں, ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھلائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اصل علم میں کیا کیا ہے. ایک شخص آتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں علم کے عجائبات سکھائیں, علم کے غرائب سکھائیں, یونیک نالج ہمیں بتائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اصل علم کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے, جو اوریجنل جو علم ہے, اوریجن آف یا روٹ آف نالج ہے, اس کے بارے میں کیا کیا. اس نے عرض کیا اصل علم کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اصل علم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے, من عرف ربہ, یہی اصل علم ہے. علم کا پہچاننا, علم کا جاننا, یعنی اصل علم یہی ہے کہ معرفت الہی حاصل ہو. تو معرفت الہی کا ملنا یہی اصل علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جب اللہ کو پہچانا تو اس کے حق میں کیا کیا. اگر تم نے یہ جان لیا ہے تو پھر اس کے حق میں کیا کیا ہے. اس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں, کچھ بھی میں نے نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا. اب دوسرا سوال آپ نے کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو پہچانا. انہوں نے عرض کیا ہاں, موت تو سبھی کو آتی ہے. کہ ہاں آپ, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت کو تم نے پہچانا ہے تو اس کی کیا تیاری کی. اس شخص نے کہا کچھ نہیں. بولے رب کو تم نے جانا اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا, موت کو بھی تم نے پہچانا, اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا, کوئی تیاری نہیں کی. تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو, یعنی دو باتوں میں موت کی تیاری پوری طرح کمپلیٹ کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو. یہ دو باتیں بتائیں. پھر آنا, تب تمہیں علم کے غرائب بھی بتا دیں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ نہ بھی معلوم تھا سب اللہ نے بتا دیا. علم کے عجائب بھی, غرائب بھی, اصلیت بھی, حقیقت بھی, معرفت بھی, شریعت, طریقت, تمام چیزیں. بلکہ سیکھنا اس جنس کا ہونا چاہیے. اب یہ رائٹر کہہ رہے ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا سیکھنا چاہیے جیسے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے, کہ شاگرد حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت حاتم اسم شاگرد تھے, حضرت شقیق بلخی جو تھے بلخ کے رہنے والے, یہ استاذ تھے, یعنی وہ پیر و مرشد اور یہ تھے مرید. ان دونوں کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی ویسا سیکھنا چاہیے, وہ علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک بات یہ عرض کریں کہ اسم, الف صاد میم, اسم, اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا, جو کچھ سن نہیں سکتا. یہ بہرے نہیں تھے, لیکن ان کے پاس کسی نے ایک سوال, ایک عورت, ایک خاتون آئی تھی سوال لے کر کے, اور وہ سوال کرتے وقت ان کے ریح نکل گئی, گیس نکل گئی, اور زور سے آپ وہ جو تھی شرمندہ ہو گئیں. شرمندگی کی وجہ سے کیا ہوا, حضرت حاتم نے کہا, کیا بولا, کیا کہا, وہ بولے کہ میں نے تو بتایا. بولے اور زور سے بولو. پھر اور زور سے بولا. بولے کیا سنائی نہیں دیتا, اور زور سے بولو, میں بہرا ہوں, زور سے بولو. کئی مرتبہ ریپیٹ جب کیا ان خاتون نے, تب کہا کہ سنائی نہیں دیتا مجھے, کیا ہے. بہرحال مجھ کو لگتا ہے کہ شاید ایسا کچھ تم پوچھ رہی ہو, تو یہ اس کا جواب ہے. ایک ولی اللہ کی شان دیکھیے. اولیاء اللہ کو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا طریقہ دیکھیے, اور جو اولیاء اللہ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں ان کا طریقہ دیکھیے. کتنا زمین و آسمان کا فرق. یہاں پہ اپنا ادب ہی نہیں
بلکہ جو سامنے جو نفس جو موجود ہے، جو ذات جو سامنے وجود جس کا ہے، اس کا بھی ادب کر رہے ہیں، ان کو شرمندگی سے بچا رہے ہیں۔ یہ صفت اولیاء اللہ کی ہے، یہ صفت متقین کی ہے، یہ صفت عارفین کی ہے، یہ صفت صدیقین کی ہے، یہ صفت شہداء کی ہے، یہ صفت صالحین کی ہے، یہ صفت انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہے۔ اس لیے اس کا نام ہے ستار، عیبوں کو ڈھک لینے والا، پوشیدہ کرنے والا۔ ستار ستر سے آیا، سین تیرے، ستر یعنی پوشیدہ چھپانے والا۔ لوگ دعا کرتے ہیں یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے، قیامت کے دن مجھے شرمندگی میں نہ ڈالنا، قیامت کے روز مجھے شرمسار نہ کرنا پروردگار۔ اور صدقہ دیتے ہیں امام حسین کے صدقے میں، حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، بزرگان دین اولیاء اکرام کے صدقے میں، اللہ مجھے شرمندگی سے بچانا اس قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد حضرت حاتم اصم کا معاملہ، یہاں سے یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت شقیق نے یعنی استاذ نے حاتم اصم سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا کہ 33 برس سے۔ بولے 33 سال سے تم میرے پاس ہو؟ پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 35 سال انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدمت کی تھی اپنے مرشد کی، حضرت حافظ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 35 سال ادھر، اور اس کے بعد غالباً 35 سال خلافت بھی انہوں نے کیا۔ تو اس طرح سے جو ایج جو ان کی گزری ہے، ساری عمر ہی گویا انہوں نے دربار میں لگا دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا اپنی پوری زندگی کو، ایک ایک رمق، ایک ایک سانس، ایک ایک نفس کو، اکیلے نہیں، اپنے پورے فیملی کو لے کر کے حقانی انجمن کو وقف کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت شقیق نے فرمایا کہ اس عرصے میں تم نے مجھ سے سیکھا کیا؟ جو 33 برس تم نے گزارے میرے پاس میری خدمت میں، تو ان عرصے میں تم نے کیا سیکھا؟ کچھ بتاؤ مجھے۔ حضرت حاتم نے کہا کہ 8 مسئلے۔ 8 مسئلے 33 سال میں؟ ایک سال میں آدمی اگر ایک مسئلہ سیکھتا تو بھی 33 مسئلہ سیکھ جاتا۔ 8 چوکے 32، اگر ایک سال میں 4 بھی، اگر 4 سال میں ایک مسئلہ سیکھتا تو بھی جا کر کے ہوتا۔ یہاں 33 سال میں 8 ہی مسئلہ سیکھا، 8 چوکے 32 یعنی 4 سال میں ایک مسئلہ۔ انہوں نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کے لیے ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا، سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میرے اوقات تمہارے اوپر ضائع ہو گئے، میرا جو ٹائم تھا اسپیشل ٹائم وہ بالکل ہی برباد کر دیا تم نے، کہ تم نے صرف 8 مسئلے ہی سیکھے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا استاذ میں نے زیادہ نہیں سیکھے، 8 ہی میں نے سیکھے، اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے 8 مسئلے؟ اب استاذ نا امید تو ہو ہی گئے کہ اتنا جب ڈل اسٹوڈنٹ ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، 33 سال میں صرف 8 چیزیں سیکھا ہے، تو دیکھیں وہ سیکھا کیا ہے۔ وہی 8 چیز میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ بھائی، کیا سیکھا تم نے؟ میں بھی تو سنوں۔ حضرت حاتم نے کہا کہ پہلا جو مسئلہ ہے میں نے یہ سیکھا یا استاذ کہ میں نے خلق کو دیکھا، یعنی مخلوق کو دیکھا، لوگوں کو میں نے دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی چیز کو پیار کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے، کوئی اپنی بہن کو، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے باپ کو، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنے دوست کو، کوئی علم کو، ہے نا، کوئی نماز کو، کوئی روزے کو، کوئی حج کو، کوئی زکوٰۃ کو، کوئی ذکر کو، کوئی تسبیح تحمید تحلیل کو، کوئی مولانا زان گاچی کو پیار کرتا ہے، کوئی صوفی مؤذن کو پیار کرتا ہے، کوئی صوفی حافظ قبلہ کو پیار کرتا ہے، کوئی چوتھے مرشد کو پیار کرتا ہے، کوئی موجودہ گدی نشین حضور قبلہ کو پیار کرتا ہے۔ لیکن سبوں کا پیار کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ جو ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوستوں کو اگر ہم پیار کریں گے تو اللہ ہمیں پیار کرے گا۔ کیوں؟ ان کا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا ہے اور میرا ان سے سلسلہ جڑا ہوا ہے۔
महबूब की गली का जो कुत्ता होता है वो भी मजनू को प्यारा लगता है ना हजरत। उसके बाद हजरत कहते हैं कि पहला मसला कि मैंने जो मखलूक को देखा तो मालूम किया कि हर एक शख्स का एक महबूब होता है और वो महबूब चीज उसकी या महबूब शख्स कब्र तक ही रहता है। कब्र तक वो अपने महबूब के साथ रहता है। जब कब्र में वो महबूब चला जाता है तो अपने महबूब से वो शख्स जुदा हो जाता है। मतलब जितना भालोबाशा और प्यार करना, मोहब्बत करना, महबूब चीज सोना चांदी जो भी रखो, रुपया पैसा, इनको भी प्यार करने वाले लोग होते हैं, है ना। जब नोटबंदी का मसला जब आया तो कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए। जिनके पास कुछ नहीं था बेचारा एकदम मगन है वो खुशी में, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, न पहले था ना अभी है, इसलिए उनको कोई हार्ट अटैक का मसला नहीं। या जो ईमानदार बंदे उन्हें भी कोई हार्ट अटैक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही लोग हैं जो मादी चीजों पर जो डिपेंडेबल हैं, उन्हीं का मसला आता है। तो ये हुआ, जब कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को ठहरा लिया। मैंने सोचा कि जिसको भी मैं प्यार करूंगा कब्र से पहले वो मुझसे जुदा, आंख बंद हुई वो मुझसे जुदा, मैं उससे जुदा। नेकी जो मेरी है, नमाज जो मेरी है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदका है, खैरात है, नवाफिल है, तहज्जुद है, इशराक है, वाबीन है, ये हमारी कब्र के अंदर तक चली जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों? ये मेरी महबूब चीज है, मैं इसे पसंद करता हूं, इसीलिए ये सारी चीजें चली जाएंगी कहां? कब्र तक। तो और कब्र तक वो अपने महबूब के साथ रहता है। जब कब्र में पहुंचता है तो अपने महबूब से अलग हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को ठहरा लिया कि जब कब्र में मैं जाऊं तो मेरा महबूब भी मेरे साथ साथ रहे, है ना। कब्र तो अंधेरी जगह है, कोठरी, तो वहां एक लाइट चाहिए, तो बिछौना चाहिए, तो मिट्टी का बिछौना, लाखों मन की मिट्टी ऊपर से, अंधेरी कोठरी, 2 गज जमीन, वही मेरा ठिकाना। उस पर भी हम इतराते हैं, आमी किचु आची हमारे संगे तुम्हें लागबे ना, आमी देखे दिबो तो के। ये जो बात जो बोलते हैं लोग, हाय हाय, वो नमरूदियत और फिरौनियत जो आज जो उमरा हैं, हाकिमीन वक्त हैं, ये फिरौनियों और नमरूदों से बदतर हैं ये लोग। अल्लाह ताला नजात अता फरमाए हम तमाम लोगों को। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा सीखा, अरे एक मसला तुमने तो जो सीखा था बहुत बेहतरीन चीज तुमने सीखी, अब बाकी 7 बातें भी बताओ। अब उस्ताद को इंटरेस्ट पैदा हुआ और उन्होंने चाहा कि और बकिया 7 मसले भी मालूम करें कि ये हजरत सीखे क्या है। तो उन्होंने कहा कि हजरत दूसरा मसला ये है कि मैंने अल्लाह ताला के इस इरशाद में तामुल किया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा, ये सूरह नाज़ियात में है और 80 नंबर की आयत है गालिबन। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। मतलब ये कि 40-41 और समझा कि खुदाए ताला का फरमाना ही दुरुस्त है। मतलब ये कि जो शख्स अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है और अपने नफ्स को हवा व हवस से रोकता है, शैतानी वसवसे ख्यालात और शैतानी चाल मकर फरेब से जो अपने आप को बचाता है, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। ये जो आयत जो मैंने देखी कुरान करीम की, बस मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया हजरत, और समझा कि अल्लाह ताला का फरमान दुरुस्त है। इसलिए अपने नफ्स पर ख्वाहिश के दूर करने की मेहनत डाली। तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ सिर्फ सूफी का लिबास पहनना तसव्वुफ नहीं, और दूसरे रंग बिरंगे कपड़े या फिर वो रंग बिरंगी पगड़ियाँ और ये और वो, दैट इज़ नॉट तसव्वुफ एंड नॉट सूफी। यहाँ पर क्या है मसला? यहाँ पर है कि अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुचल डालो। उस कुचलने के ऊपर जो मेहनत लगती है और जो उसमें बहुत ही कष्ट और तकलीफ होती है वो झेलो, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की इताअत पर जम गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा नफ्स मेरे कंट्रोल में, मुझसे बाहर नहीं जाता। अब नफ्स मेरे सामने मजबूर होकर करके चूर चूर होकर करके बैठ गया है। एक वाकया इसी तरह का है, मैंने कभी जिक्र किया है इसका, कि एक हजरत थे, उनके एक मुरीद थे,
लोगों को उनसे जलन होने लगी कि हुजूर तो इनको बहुत प्यार करते हैं। तो सो यहाँ खानकाह में भी होता है। ये मत समझिए कि जहाँ पे ये हसद, जलन, बोझ, अदावत, दुश्मनी दूर करने की जगह जहाँ है वहाँ पर जलन हसद ना हो। वहाँ भी लोगों को जलन हसद है। वो पीर साहब उनको इतना क्यों मानते हैं, उनको इतना प्यार क्यों करते हैं, ये भी एक मसला है। तो कई एक वाक़यात हैं जो तज़किरतुल औलिया में हम लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है। यहाँ एक वाक़या ये है कि वो पीर साहब ने कहा कि देखो उस मुरीद को मैं क्यों इतना मानता हूँ, सुन लेना, बता दूंगा मैं तुम्हें। तो पहला वाक़या तो ये है कि एक दिन इत्तेफाक से ये 2 तल्ले पे थे, जैसे मार्केट स्ट्रीट में 2 तल्ला या यहाँ पे है 2 तल्ला सीढ़ी लगी हुई है। हजरत ने फरमाया, एक आदमी आया और भी लोग मुरीदीन हैं, सबको कहा कि नीचे में मेरा ऊँट पड़ा हुआ है, जरा उसको ऊपर उठा के ले आओ ना भाई, काम है। सारे लोगों ने कहा हुजूर ऊँट कहीं ऊपर जाता है, भाई हो तो बड़ो ऊँट की करे ऊपर जाबे, हमरा पारबो ना हुजूर। सब एक एक करके सबने जवाब दे दिया हुजूर हमसे नहीं होगा। और वो जिसके साथ जलन थी लोगों को, वो आया, कहा कि ऊँट के एदिके नहीं आशो तो ऊपर है, ऊपर में लेके आओ। वो बोला जी हुजूर अभी लाते हैं। एकदम उठाया, रस्सी उसी ले करके बांध छान करना शुरू कर दिया पैर वैर में, और उसके बाद बोले थाक 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 छोड़ दो, आ गया, समझ में आ गया हमको। बोले सब लोगों, सब मेरे मुरीदों, देख लो मेरा मुरीद कौन है और क्यों हम उसको इतना प्यार करते हैं, देख लो ये यही है। मैं भी जानता हूँ, जानता था कि ऊँट ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जामिन कर रहा था तुम लोगों को। और दूसरा वाक़या इसी तरह से है कि वो काला कपड़ा पहनते थे, एक साहब काला कपड़ा पहनते थे, उनसे भी लोगों को जलन। लोगों ने कहा हुजूर देखे ना काला कपड़ा पहन के घूम रहा है, दिखा रहा है बहुत सूफी बना हुआ है। बोले हाँ, बोले जी, बोले ठीक है देख लेते हैं। एक मेहतर को ठीक किया, स्वीपर को। पहले कलकत्ता में भी हम लोगों ने देखा है, सर के ऊपर में पखाना ले करके लोग ढोते थे, जाके गलाजत को फेंकते थे। कॉरपोरेशन की तरफ से वो मुकर्रर किया गया था, ब्रिटिश ने ये हुक्म सादिर किया था इंडियन के इहानत और उसके इंसल्ट करने के लिए। तो उस वक्त में क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया उसको, बुला करके एक आदमी को कहा कि जाओ फला आदमी को बुला करके लेकर के आओ। जब वो आदमी पहुंचता है तो उस वक्त उसको कहते हैं कि देखो फला आदमी है काला कपड़ा पहने हुए, तुम पखाना ला करके उसके ऊपर डाल देना। उसके पहले एक आदमी को कहा उसको धक्का देना, और उसके बाद फिर उसको कहा कि उसको एक आध थप्पड़ मारना भी। क्या किया, धक्का दिया, मारा, पखाना भी डाला, 3 काम किए। एक ने ऐसा किया, पहले ने धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद रास्ते में आई तुम देख के चलता नहीं है, लान तान भी किया, गाली गलौज भी किया। वो शख्स जो काला कपड़ा वाला था हाथ जोड़ के हुजूर माफ कर दीजिए, गलती होगी मुझसे। हालांकि गलती वो किया था। गया हुजूर के पास, गया तो हुजूर कह रहे हैं क्या हुआ? बोले हुजूर तो उल्टा वही माफी मांग रहा है। बोले हाँ? बोले तब इसका मतलब नफ्स उसका मर गया है, नफ्स मार डाला उसने अपना। ठीक है, दूसरी मर्तबा फिर क्या हुआ कि उसको धक्का दे करके फिर मारपीट कर करके एकदम उसको मजबूर किया, गाली गलौज किया दूसरा, और वो जो स्वीपर था उसको लगा दिया ठिकाने में। वो जो स्वीपर आता है आकर करके ऐसा धक्का मारा उसको, जानबूझ के उलट दिया, पूरा जितना था पखाने से भर गया वो। अब जब पखाने से भरा उसके बाद बोला तुम देख के चलता नहीं है, मेरा सामान गिरा दिया, अभी हम सामान कैसे लेकर के जाएंगे? बोलो तो सारा रास्ता मेरा खराब हो गया है, अब हम फिर दोबारा कैसे क्या करेंगे? मालिक हमको पैसा नहीं देगा। लो भाई अजीब हालत है। फिर वहां भी वो हजरत जो है हुजूर माफ कर दो, माफ कर दो, हमसे गलती हुई, नहीं देख सके भाई, कदम मेरा लड़खड़ा गया, कुछ ऐसा आजी मिनती करके वहां से भी रुखसत हो गया। अब ये हजरत पहुंचते हैं, कौन सर पे लेकर के जो जा रहे थे। हजरत बोले हाँ बोलो क्या खबर है? बोले हुजूर खबर तो ये है कि वो बेचारा उल्टा माफी मांग रहा है, मैंने तो उसके कपड़े भी खराब कर दिए, नापाक कर दिए, जिस्म भी नापाक कर दिया, वो दौड़ा हुआ गया, माफी भी मांगा हमसे, रोया गिड़गिड़ाया, और जा करके फिर वो नहा धो करके, नहाता धोता होगा। बोले ऐसा? तब सबों को जमा करके बोला सुनो, अब उसके लिए ना काला कपड़ा जायज है पहनना। क्यों? इसलिए कि उसने अपने नफ्स का जनाजा पढ़ लिया है, अपने नफ्स का जनाजा पढ़ लिया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो अपने हवा व हवस से अपने आप को पाक कर ले, तो इस तरह से उन्होंने जमा क्या किया, इताअत कर लिया। तीसरा ये कि इस दुनिया को जो मैंने देखा तो पाया
कि जिस शख्स के पास कोई चीज़ कदर कीमत की होती है उसको वो उठाकर रख छोड़ता है। सोना किसी के पास हो, जेवरात हो, चांदी हो, रुपए पैसे हों, ये जो चीज़ें हैं उसको वो उठा करके रखता है, हिफाजत करता है। फिर अल्लाह ताला के कौल को देखा तो फरमाता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, कि जो तुम्हारे पास है वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। ये सूरह नहल में 96 नंबर की आयत। तो उसको जो हाथ लगी कुछ कदर कीमत की चीज़, उसके बाद कहते हैं कि तो हुजूर जो कदर कीमत की चीज़ मेरे हाथ लगी मैंने उसको अल्लाह के तरफ फेर दिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हमको अगर किसी ने कुछ तोहफा दिया तो हमने उसको अल्लाह के राह में दे दिया ताकि उसके पास मौजूद रहे। मेरे पास रहेगा तो चोर चुरा लेगा, या नफ्स जो है बर्बाद कर देगा, या शैतान आके लूट लेगा, इसलिए मैंने उसको सुपुर्द कर दिया अल्लाह की तरफ। चौथा मसला ये कि लोगों को जो मैंने देखा तो हर एक का मैल यानी मैलान, इंक्लाइनेशन क्या हुआ, किस तरफ, माल की तरफ, हसब व नसब की तरफ, शराफत की तरफ, अपनी पोजीशन की तरफ पाया। और इन उमूर में जो गौर किया तो हेज मालूम हुए। मैंने कहा कि लोग सब जो हैं अहले दुनिया दर जक जकंदो बक बकंद ई हमा काफिराने मुतलकंद, ये सारे के सारे बिल्कुल काफिर हैं, यानी एकदम अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं ये लोग। ये सारे लोग क्या है, जक जक बक बक में पड़े हुए हैं और एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो ये जो है एक मैंने ये शेर किससे सुना था, एक शराबी से मैंने सुना था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो मैं देख करके ताज्जुब में पड़ गया कि आखिर ये तो मदहोश है बेचारा, और फिर ये शेर तसव्वुफ का इतना बेहतरीन शेर पढ़ रहा है, ये कैसे। गौर किया तो हेज मालूम हुए। फिर अल्लाह ताला के इरशाद को मैंने सोचा कि फरमाता है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में बुजुर्ग वही शख्स है अल्लाह के नजदीक जो तुम में ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो। हुजूर किबला फरमाते हैं, बार बार फरमाते भी थे, खुशीदा हुजूर भी, मौजूदा हुजूर किबला भी फरमाते हैं, जे यही तालाबे पानी ते जो तो नाम बे तो भीजबे। मतलब क्या हुआ, ये जो तक़वा और परहेजगारी की दुनिया है ना, इसमें जो जितना डूबेगा उतना ही वो भीगता चला जाएगा, यानी वो असरअंदाज उस पर होता चला जाएगा। जो जितना जिक्र करता जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर में उतनी नूरानियत पैदा फरमाता जाएगा। इसलिए मैंने तक़वा इख्तियार किया मेरे उस्ताद कि अल्लाह ताला के नज़दीक करीम और बुजुर्ग बन जाऊं। वहाँ तक़वा दिखाने के लिए नहीं था, वहाँ परहेजगारी लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के पास मैं बुजुर्ग बन जाऊं, इसलिए मैंने तक़वा इख्तियार किया। पांचवा मसला ये है कि लोगों को जो देखा कि आपस में एक दूसरे पर बदगुमान करते हैं, गुमाने बद करते हैं और बुरा कहते हैं। जहाँ 3 आदमी होगा या 2 आदमी होगा, तीसरे की शिकायत वहाँ पे होगी। तो ये जो हालत अभी जो चल रही है उसकी वजह क्या है, क्यों आखिर ऐसा, इसकी वजह है हसद, ये कहते हैं, और इसकी वजह हसद है। फिर अल्लाह ताला के कौल की तरफ जब मैल किया यानी रुजू किया तो पाया नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने लोगों के बीच उनकी रोजी को तकसीम कर दिया है, किसको कितना मिलना है, किसके हिस्से में कितनी दौलत है, कितनी रोटियां हैं, कितने खाने हैं, कितना चावल, कितना अनाज, कितना फल, कितना फूल है, सब मैंने तकसीम कर दिया है दुनिया की जिंदगी में। फिर भी ये लोग लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने हसद को छोड़ दिया और मखलूकात से किनारा कशी इख्तियार कर ली। क्या, गोशा नशीनी, जो मुर्शिद जो कर रहे हैं, गोशा नशीन फ़कीर, जो 4-5 मुर्शिद जो कर रहे हैं, करके जो गुजरे हैं जो लोग, क्या, गोशा नशीन फ़कीर। क्यों गोशा नशीनी है, इसीलिए है कि मखलूक के बीच में जाएंगे तो फिर अपने नफ्स को संभालना पता नहीं, मुमकिन है कि हो कि ना हो पता नहीं, कहीं फितने में न पड़ जाएं, इसीलिए किनारे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हसद को मैंने छोड़ दिया, लोगों के बीच में हसद होगी कि मुझको देख करके लोग जो है कुछ है ना, देखिए दरबार को कितना बुरा भला लोग कहते हैं, एक नहीं टाचे। अभी ये सवाल सुन लिए ना, अभी ऐसा फतवा लगाओ, ऐसा फतवा लगाओ कि आदमी 1-2 ठो भी कम से कम वहां से फिर जाए, गुमराह हो जाए और उसको जाने को ना मिले, अब फैज से वो महरूम हो जाए। तो ये तरीका बातिल अकायद के जो हामिल हैं उन लोगों का ये अकीदा है।
मखलूक से किनारा कश हो गया और जान लिया कि किस्मत अल्लाह पाक के यहाँ से है। किस्मत से मुराद दो, तकदीर और एक रोज़ी की तकसीम, ये दोनों जो अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए खल्क की अदावत मैंने छोड़ दी। अब मैंने क्या किया, मैंने मखलूक़ात से दुश्मनी करना, वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं। हमें कोई अपना दुश्मन बनता हो, समझता हो, समझाता हो, ये अलग सी बात है, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं। तो जब मैंने अदावत ही छोड़ दी तो फिर मैंने क्या कर लिया, मैंने शैतान को अपना दुश्मन बना लिया। शैतान को जो दुश्मन बनाया वो किस तरह से कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये छठा मसले में आया है। ये कि लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी करते हैं और कुछ तो खून करते हैं, मैंने एक दूसरे को मार काट और केस मुकदमा ये वो दुनिया भर का पैसा दे करके मर्डर करा देना, ये कर देना, वो कर देना, गाली दिला देना, गाली देना, ये सब करते हैं। अल्लाह ताला के कौल की तरफ जो रुजू किया तो फरमाया है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि बेशक शैतान वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसे अपना दुश्मन बना लो। यह हुक्म है। अब शैतान को अपना दुश्मन बनाना फर्ज हो गया। क्यों? कुरान में आया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम शैतान को अपना दुश्मन बना लो। इस बिना पर मैंने सिर्फ उस अकेले को अपना दुश्मन ठहराया। किस अकेले को? शैतान को। और इसी बात पर मैंने कोशिश की कि उससे बचता रहूं। शैतान से लड़ना नहीं है, शैतान से बचना है। इसीलिए हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की मदद से पनाह मांगता हूं शैतान से जो मरदूद बारगाह इलाही है। बचता रहूं इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी अदावत की गवाही फरमाई है और इसी जिहद से उसके सिवा मैंने और मखलूक की अदावत छोड़ दी। चुनांचे मैंने देखा जब मेरा दुश्मन एक ही है तो बाकी लोग तो हमारे सब दोस्त हैं, हम उनसे दुश्मनी क्यों करें? हम क्यों किसी की ग़ीबत करें? क्यों किसी के पीछे हम पड़ें? क्यों किसी का हम नुकसान करें? अरे अल्लाह ताला ने सबको जब अपनी तरफ से नवाजा है तो जिसको जो मिलता है उसका नसीब है। तो इन सातवां मसला ये कि लोगों को देखा कि हर एक पारे नान के खां है। पारे नान, पारा माने टुकड़ा, नान माने रोटी, रोटी का टुकड़ा, यानी सब रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और सब इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। कता नजर इससे कि वो हराम है या हलाल है, सूद का है या कि हलाल है, बेसूद का है या ताड़ी का है या शराब का है या जुए सट्टे का है, किस किस्म का है, ये सब चीज़ों से कता नज़र सिर्फ लोग पारेनान के खां हैं और उसके बाब में अपने नफ्स को जलील करते हैं। अपने नफ्स को जलील करते हैं मतलब अब नफ्स जो है जो इंसान के अंदर है, यहाँ नफ्स मुराद है रूह, यहाँ नफ्स मुराद ये नहीं है, नफ्स मुराद है रूह। अपने रूह को जलील करते हैं और रूह का सिलसिला कहाँ से है? अल्लाह तबारक व तआला से है। क्यों? ये सारी रूहें जो थीं ऊपर थीं, अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को पैदा फरमा कर पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा कालू बला, सबने कहा हाँ अल्लाह तो मेरा रब है। तो अपने नफ्स को, उस रूह को जलील किया जो रूह की पाक और पवित्र होनी चाहिए थी, उस रूह को गंदा किया, उसे मैला कर दिया और ऐसे उमूर में कदम धरते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं कि उनको जायज़ नहीं होते। माने इंसान को चोरी करना चाहिए, जायज़ नहीं है, नफ्स को जलील किया। किसी को कत्ल करना चाहिए नहीं, किसी को गाली देना चाहिए नहीं, किसी को जुल्म करना, सताना या थाने में पैसे दे करके किसी को मरवाना, ये सब क्या चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये सारे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जायज़ नहीं है। या फिर मिलावट, जो फल है अच्छे फल ऊपर ख़राब फल नीचे, गए लेने के लिए 1 किलो, मालूम हुआ कि 1 पाव निकला, बाकी सब खराब फेंकना पड़ा। मछली कुछ सड़ी हुई मिली तो कुछ जो है ताज़ा मिली, कुछ चावल या चना, इन सब चीज़ों को देके अंदर में कंकड़ पत्थर मिला करके रख देते हैं, क्या वजन बढ़ाने के लिए। यार कितना वजन बढ़ाओगे, कितना क्या करोगे? क्या तुम्हें खुदा से डर नहीं है? थोड़ी देर के लिए तो सोच लेते कि हम जो दे रहे हैं क्या, उन चीज़ों को तो देखो, उनको जायज़ नहीं।
اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر جب غور کیا تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اور زمین پر کوئی ایسا چوپایا یعنی جاندار نہیں کہ اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ نے روزی کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ جیسے بہت ساری جو منسٹری ہوتی ہے نا، خاص منسٹری جو ہے چیف منسٹر لے لیتا ہے یا لے لیتی ہیں، اور پی ایم لے لیتا ہے، اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے روزی اپنے اوپر رکھا کہ نہیں یہ میں اپنے ہی حصے میں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر کسی کو دوں پتہ نہیں جس کو دینا ہے اس کو نہ دے۔ اگر ہمارے اور آپ کے پاس اگر یہ ذمہ داری ملتی تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جس سے دشمنی ہوتی سب کو مار ڈالتے، سب کو ختم کر دیتے۔ تو یہ چیز ہوئی، تو میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے ان حیوانوں میں سے ہوں، یعنی ان جانداروں میں سے ہوں جن کا رزق اس کے اوپر ہے، اور اس لیے میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق مجھ پر ہیں۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے روزی کی فکر چھوڑ دی اور اللہ پر توکل کرنا شروع کیا، اور اللہ کے جو حقوق ہیں جو اس کے احکام ہیں اس پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور میرا رزق جو اللہ کے ذمے ہے اس کی طلب کرنا بھی میں نے چھوڑ دیا۔ آخری مسئلہ، 8واں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا۔ میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو دیکھا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز پر تکیہ کرتا ہے، یعنی بھروسہ کرتا ہے نا۔ کسی سے اگر معاملہ ٹھن گیا اور کسی کا وکیل اگر ہے وہاں پر ہائی کورٹ میں، بولے تو کہ دیکھنے بوامی، اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا اور اس کا کوئی ڈاکٹر جان پہچان کا ہے، بولے ابوالکلام صاحب NRS میں ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کسی کا اور کچھ مسئلہ آیا تو بولے ہاں فلانا یہ میں معاملہ ہے، میں نے ہر ایک کوئی نہ کوئی۔ اور حقانی انجمن دربار کے جو مریدین ہیں وہ کہتے ہیں کیا، ان کا کہنا ہے ارے جا کچھ ہوبے আমি মুর্শিদের কাছে যাব, দোয়া হবে একবারে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। কেন কি ইনি যে যুক্ত যে দেন, ইনি যে দোয়া করে দেন, এমন আজজি ইনকে সারি করে कि আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই দোয়াকে কবুল করে নেন। সেই বদৌলতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের উপরে যে বিপদ আপদ মুসিবত যা কিছু আসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দূর করে দেন। مشغول ہوا، اللہ کے حقوق مجھ پر ہیں اور میری روزی جو اللہ کے ذمے ہے اس کی طلب میں نے چھوڑ دی۔ 8واں مسئلہ، میں نے مخلوق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا۔ کوئی اپنی زمین پہ بھروسہ کرتا ہے، ارے ہمارا تو بگھا اچھے، اور کوئی تجارت پر، ہمارے لیے اتنی بہترین بزنس ہے، میرے مقابلے میں ہو کیا، تم کر سکتے ہو، ہمارے کو نہیں۔ میں نے سنا ایک عالم دین کو، میں نے سنا مدرسہ عالیہ میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت، وہاں سے میں اور میرے استاذ مولانا عبدالمنان صاحب مرحوم، وہ ادھر سے اور آکڑا مدرسہ یا کہاں کے کوئی تھے، وہ بھی ایک آئے ہوئے تھے، تو دونوں سے ملاقات راستے میں ہوئی، میں بھی جا رہا تھا، چھٹی ہو گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ آپ نرکوٹا میں ہیں، کتنی آپ کی بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوٹو میں ہیں کہ تینٹے، کیا بتایا انہوں نے، کہا کہ ہیں، বলে তাহলে তো একটু অসুবিধা আছে, আপনাকে এটা করতে হবে, একটু কিছু টাকা পয়সা। आज क्या करते हैं लोग, LIC फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, मुख्तलिफ किस्म के रिकरिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें जितने अकाउंट्स हैं सिवाय करंट अकाउंट के, सारे अकाउंट्स में सूद का पैसा आता है। दरबार के मानने वाले हजरात, अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले हजरात, मेहरबानी करके अपने इन चीज़ों पर गौर करें। 1 रुपया भी अगर सूद का है तो उसको निकाल के किसी गरीब को मत दे दीजिए। जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए, जो अपने लिए नापसंद करें वही दूसरों के लिए भी नापसंद करें। गोश्त खरीदिए, कुत्ता को दीजिए, चील को खिलाइए, कौवों को खिलाइए, इन सब को खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, हमार कोनो चिंता नहीं हुजूर, हमारे जाचे आचे सब ठीक है। तो मतलब कि हमारी नौकरी है, हमारी सर्विस भी है अभी, और इसके साथ साथ में पैसा भी हमने जमा करके रखा है, और कुछ नहीं होगा तो लोन थोड़ी ना जाएगा कहीं, लोन तो मिल ही जाएगा, चाहे 12% में मिले, 14% में मिले, तो लोन तो हमारा मिल ही जाएगा। तो कोई तजारत पर, कोई हरफे पर, यानी अपनी कारीगरी पर, है ना, कोई जो है चेयर कुर्सी बनाना चाहता है, जानता है, कोई टेबल बनाना जानता है, कोई सोफ़ा बनाना जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई लोहार है उसका काम जानता है, कोई ब्रश मैकेनिक है, कोई जो है कुछ है, कोई कुछ है, इस तरह से बहुत सारे हरफे हैं।
اور کوئی اپنے بدن کی تندرستی پر، اور کوئی بولتا ہے رے ہم کو کوئی غم نہیں ہے، ہم تو آئی ایم ہیلدی پرسن ہیں. تو جب ہیلتھ ہے ہماری تو ہمارا کیا ہے، محنت کریں گے یار، حلال کی کمائی کھائیں گے، بیوی کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے. غرض ہے کہ ہر ایک مخلوق کو اپنی طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے پایا. ہر انسان کو میں نے دیکھا کہ کچھ اپنی ہی جیسی چیزوں پر وہ بھروسہ کرتا ہے اور اس پر ڈیپینڈیبل ہوتا ہے، کرتے پایا. اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف جو رجوع کیا، بولے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس بارے میں، تو یہ ارشاد پایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے نا. جب یہاں مرشد کے پاس آتے ہیں ہم لوگ، حضور ایٹا پرابلم ہے، حضور اوٹا پرابلم ہے، کیسے بولے صبر کرو شکر کرو. یہ دو بات تو بولتے ہیں، صبر کرو اور شکر کرو. جو پریشانی تمہیں جو آئی ہے اس پر صبر کرو، اور اب تک جو تم محفوظ ہو، بچے ہوئے ہو، اس کے لیے شکریہ ادا کرو. اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے حاتم خدائے تعالیٰ تمہیں توفیق دے. اب استاذ خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو تورات، انجیل، زبور، قرآن کے علوم پر نظر کی، مطلب دیکھیے یہاں پہ حضرت شقیق بلخی، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ایک تو پیر ہے، پگڑی باندھا ہے، پھٹا پرانا، یہ وہ چٹائی پہ بیٹھتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے سامنے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں کچھ ہی نہیں، ہمیں کچھ جانی نہ ہیں. تو ان علوم پر نظر کی تو سب کی اصل انہی 8 مسنوں کو پایا. میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو جو میں نے دیکھا تو سب میں یہی 8 باتیں ہیں، جن 8 باتوں پر حقانی انجمن دربار نے ان 8 باتوں کو لے کر 4 باتیں کر دی. وہ 4 باتیں کیا؟ نماز کی پابندی بنا قضا، 5 وقت حقانی وظیفہ ذکر، اور حلال روزی، اور اس کے ساتھ تقوی پرہیزگاری. یہ 8 باتیں ان 4 باتوں کے اندر میں آ جاتی ہیں جو حقانی انجمن دربار جس کی اشاعت کرتا ہے. اب بھی بولو کہ تمہیں شک ہے کیا حقانی انجمن دربار کے حق ہونے میں؟ اب بھی تم فتویٰ لگاؤ گے یہاں جانا حرام، وہاں جانا شرک، وہاں یہ. ہر شرک تو تمہارے اندر بھرا ہوا ہے. جو تمہارے اندر سب سے بڑی جو ریا ہے، نفاق ہے، حسد ہے، جلن ہے، وہ تو تمہارے اندر ایک شرک موجود ہے. پہلے اس شرک سے تو تم توبہ کرو، دوسروں کو تب دیکھنا. پہلے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو، دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے. وہی ناپاک پانی کا ایک بوند تم ہو. تمہیں کیا یہ تم بھول گئے، اور ان ماں باپ کے احسانات کو بھی تم بھول گئے، اور ان کو بھی بھول کر کے تم یہ کہتے ہو امی موحد، امی توحید والا اچھی سوائی مشرک. تم اکیلے جنت میں جائے گا کیا؟ یہ جان لے کہ سارے جنتیوں کا فتویٰ تجھ پر ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اگر اس طرح گستاخ اگر بنا رہا، بے ادبی کرتا رہا دربار کے شان میں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں بے ادبی کرتا رہا، تو جنت میں نہیں جائے گا. تیرے اندر اگر گھمنڈ اور غرور اور تکبر اگر ہے تو یہ بھی جان لے کہ جنت کی خوشبو سے بھی تو محروم رہے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یہ 8 پر عمل کرے وہ گویا 4 آسمانی کتابوں کا عامل ہے. حاصل یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک اور سمجھنے کا قصد علماء آخرت ہی کرتے ہیں. یہ سب علوم جو ہے آخرت کے عالم جو ہوتے ہیں وہی لوگ بتاتے ہیں، وہی جانتے ہیں. اور دنیا کے علماء تو ان امور میں مشغول ہوتے ہیں جن سے مال ملے، دولت ملے، مرتبہ ملے، پوزیشن ملے. تو یہ 2 میں فرق ہے، اور ان علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جا کے ہماری شناخت کرواؤ، ہماری معرفت لوگوں کو بتاؤ، ہم کیا ہیں تم لوگوں کو بتاؤ. تو ان چیزوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. حقانی درود شریف اللہ وبارک اللہ